जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जो सीटेट के सिलेबस हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ होते हैं या नहीं होते हैं, एज लिमिट कितनी होती है, और इसके जो जनरल के लिए है और SC ST के लिए है, OBC के लिए है, इसके लिए कितनी कितनी मार्क्स लानी होती है जो कि सीटेट आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीटेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सीटेट हम 2023 के बारे में प्राप्त करेंगे, क्या इसका जो सिलेबस है या चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये जो है सीटेट, ये पेपर 1 है, पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 के लिए अलग क्राइटेरिया है, पेपर 2 के लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो सीटेट जो होता है, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। यानी कि केंद्रीय लेवल में शिक्षक की क्या की जाती है, योग्यता की जांच की जाती है अगर वे योग्य है या नहीं है, ठीक है। इसमें जो पेपर होते हैं, इसमें 5 पेपर आते हैं, ठीक है। CDP आते हैं, EVS आते हैं, उसके बाद गणित एवं शिक्षा शास्त्र के आते हैं, हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, अभी समझेंगे इसकी क्या क्या मतलब कि महत्व है इनमें, और इंग्लिश लैंग्वेज आते हैं और पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। अब समझिए CDP क्या होते हैं। इसमें होते हैं CDP चिल्ड्रंस डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यानी कि चिल्ड्रंस को किस प्रकार से डेवलप करना है उसके बारे में दिया जाता है। इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 1 से लेकर के 5 तक के ही क्लास में पाए जाते हैं ये, ठीक है। NCERT बेसिक्स में 1 to 5 क्लास के जो बेसिक्स होते हैं वही इनमें पूछे जाते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। लेकिन वो 5 क्लास अलग होती है और इसमें जो क्राइटेरिया होती है पूछने की वो अलग पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि पर्यावरण के बारे में अध्ययन, वायुमंडल के बारे में अध्ययन करना जो है ये पर्यावरण अध्ययन में आ जाते हैं, यानी EVS में आ जाते हैं। इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऊपर वाले से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम चर्चा कर लेंगे कि किसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, समय कितना मिलता है और फिर हमें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ के EVS। अब देखिए गणित एवं शिक्षा शास्त्र, गणित जो है, गणित इसमें पूछे जाते हैं और ये जो है ये भी 1 से 10 तक के अंडर में ही ये पूछे जाते हैं। गणित एवं शिक्षा शास्त्र, इससे भी जो शिक्षा शास्त्र है इनसे 15 क्वेश्चन और गणित से 15 क्वेश्चन, यानी कि दोनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी हो गया जो हमारी भाषा है, एवं शिक्षा शास्त्र, इनसे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का भी रहता है, हिंदी में गद्यांश से भी और पद्य से भी, इन सभी से भी पूछा जाता है। व्याकरण के भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों से और शिक्षा शास्त्र से, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो इंग्लिश पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर पेडागोजी के जो अध्ययन होते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र में या अन्य किसी भी पायदान में आपकी क्या भूमिका है, रुचि है, उसके बारे में। तो 15-15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीटेट के पेपर 1 में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन 150 पूछे जाते हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने होते हैं 150, यानी कि 150 क्वेश्चन भी 150 मार्क्स भी, यानी कि पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 1 मार्क्स होता है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबके 1-1 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। एग्जाम जो है इसका ऑनलाइन दिया जाता है। आपने टाइम देख लिया, यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा का एग्जाम लिया जाता है और टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें कितना मिनट मिल जाता है, 120 + 30, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 मिनट मिलता है। 150 मिनट भी मिल रहे हैं और फिर 150 क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं और 150 मार्क्स के भी पूछ जाते हैं। तो ये 1-1 यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के। नेगेटिव, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग करता है, तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है। यानी ये नेगेटिव कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके अपोजिट में अगर मतलब क्वेश्चन गलत होता है तो जो आप सही भी बनाए क्वेश्चन ना, तो उसके भी परसेंटेज को काट लिया जाता है। तो वो हाई एंड लेवल के कमीशन लेवल के एग्जाम में आते हैं, BPSC UPSC में आते हैं, तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है, ठीक है। कट ऑफ कितना जाता है इसका, तो जनरल के लिए 90 जाता है और फिर जो OBC SC ST है इसके लिए 82 जाता है, ठीक है। यानी कि 90 नंबर अगर इसमें ला लेते हैं तो आप जो है इससे मतलब पास हो जाएंगे। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया या शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, तो इन सब के लिए जो है ये 82 नंबर में ही निकाल दिया जाता है। अब समझिए थोड़ा सीटेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सीटेट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। ये जो है ये कौन कंडक्ट करवाती है, तो ये CBSE बोर्ड कंडक्ट करवाती है। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ये कंडक्ट करवाती है और ये 2 पेपर पूछे जाते हैं इसमें से, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होते हैं
ये 1 to 5 तक के होते हैं, और पेपर 2 जो होते हैं ये 6 to 8 तक के होते हैं। ठीक है, तो ये पेपर 6 to 8 तक के होते हैं। इसमें इसकी योग्यता क्या होती है, पेपर 1 में जो मतलब बैठ सकते हैं, तो वो जो है 12th विद एट लेस्ट 50%, यानी वो 12th पास आउट होना चाहिए और 50% के साथ पास होना चाहिए, यानी कि 250 नंबर तो आपको इसमें लाना ही है। ठीक है, और डीएलएड किया होना चाहिए, 2 इयर्स के कोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये कर लिया है तो उसके बाद ये पेपर 1 में बैठ सकता है सीटेट के। ठीक है, और पेपर 2 की ये क्राइटेरिया क्या होती है, तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में डीएलएड भी किया होना चाहिए, या नहीं तो और यानी कि या होता है, यानी कि या बीएड भी किया होना चाहिए। अगर बीएड भी कर लिया तो वो भी पेपर 2 के लिए योग्य है। इसमें 6 to 8 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है हमने जो ये बताया सिलेबस के बारे में, सीटेट के सिलेबस के बारे में, तो आप काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सीटेट से संबंधित, उसमें बता देंगे कि एज क्या कितनी होती है, आप कितनी बार एग्जाम में दे सकते हैं, इसकी तैयारी रणनीति किस प्रकार से बनानी चाहिए, सीडीएस की तैयारी कैसे की जा सकती है, एबीएस की तैयारी की जा सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप जुड़े रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं काफी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Yeah.